this is Educate Samra Irshad. Welcome to my channel. Here we are conducting LOGAT series for the preparation of LOGAT test. ओके सो CRPC LOGAT सीरीज़ चैप्टर 5 और ये है हमारा आज का लेक्चर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हमने डिस्कस करना है चैप्टर 5 को, जिसमें दिया गया है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेक्शन 46, जिसको हमने आज डिस्कस करना है, जिसमें बताया गया है अरेस्ट हाउ मेड। ओके, द पुलिस शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी अनलेस देयर बी सबमिशन टू कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। इसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी एक्यूज़ पर्सन को जब अरेस्ट करते हुए उसकी बॉडी को टच भी कर सकती है और कन्फाइन द बॉडी भी कर सकती है, अनलेस एक्सेप्शन दे दी है कब, जब वो एक्यूज़ पर्सन खुद उस चीज़ को अलाउ कर दे या मतलब कि सरेंडर कर दे बाय वर्ड और एक्शन। ठीक है, देन वो उसको अरेस्ट करेगी। अगर वो खुद सरेंडर नहीं करता तो क्या है, तो वो उसको टच भी कर सकते हैं और कन्फाइन द बॉडी भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दिया गया है इफ़ पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द अरेस्ट, अटेम्प्ट टू एवेड अरेस्ट, देन पुलिस में यूज़ ऑल मीन्स टू अफेक्ट द अरेस्ट। अच्छा, अगर कोई पर्सन फोर्सेबली रेजिस्ट करता है अरेस्ट को, ठीक है, या अटेम्प्ट करता है उस अरेस्ट से भागने की या बचने की या फ़रार होने की, तो क्या प्रोसीजर बताया गया है, देन पुलिस ऑफिसर में यूज़ ऑल मीन्स टू अफेक्ट द अरेस्ट। तो वो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। The police have no right to cause the death of person who is not accused of offense punishable with death। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी गई है। एक्सेप्शन क्या दी गई है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करे, किस पर्सन की, जिसको लॉफुली डेथ की पनिशमेंट नहीं दी गई। ठीक है, आगे सेक्शन 47 है। सेक्शन 47 में क्या बताया गया है, सर्च ऑफ प्लेस। ओके, द प्लेस टू बी सर्च्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंटर्ड बाय द पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाता है किस जगह पे, जहाँ पे वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है वो फरार होके छुप गया है या वहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है, उसको आगे क्या प्रोसीजर बताया गया है, व्हेन द डिमांड ऑफ सर्च वुड बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, द पर्सन रिजाइडिंग इन और द इंचार्ज ऑफ प्लेस अलाउ फ्री इंग्रेस। तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने सर्च करनी है उस एक्यूज़ पर्सन के लिए जिसको अरेस्ट करना है, तो वो आदमी जो वहाँ पे रह रहा है या वहाँ पे इंचार्ज है उस प्लेस का, तो वो उसको अलाउ फ्री इंग्रेस, पुलिस ऑफिसर को अलाउ करेगा, फ्री एंट्री उसको एंट्री के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, एंड अफोर्ड ऑल रीज़नेबल फैसिलिटीज़, और जो तमाम रीज़नेबल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा पुलिस ऑफिसर को एक्यूज़ पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए। सेक्शन 48 है, वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अच्छा, जहाँ पे जो एंट्री है वो ऑब्टेनेबल ना हो, तो वहाँ पे उन्होंने क्या प्रोसीजर बताया गया है, CRPC हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ पे क्या प्रोसीजर बताता है, वहाँ पे है इट शैल बी लॉफुल फॉर पर्सन और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर आ वारंट इन एनी केस इन विच वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस ड्यूली डिमांड ऑफ एडमिटेंस। ओके, इसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास ये वारंट है, ठीक है, अरेस्ट करने का किसी भी आदमी को, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पे जो इंग्रेस है वो ऑब्टेनेबल नहीं है, तो उसमें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी को। किस पर्पज़ के लिए, इस पर्पज़ के लिए कि उसको अलाउ किया जाए कि वो वहाँ पे जाए, और इस चीज़ का उसको अलाउ किया जाए कि वो उस जगह पे जाके सर्च करे किसी भी एक्यूज़ पर्सन को जिसको अरेस्ट करना है। सेकंड नंबर पे दिया गया है विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन एन opportunity to escape, for police to enter such place to break open any outer or inner window or door for the effect of arrest ऑफ सच पर्सन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या प्रोसीजर बताया गया है, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये ख़तरा है या ये डर है कि जो एक्यूज़ पर्सन है वो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी ना आ जाए इस्केप की, ठीक है, उसको भागने से बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार है कि वो किसी भी दरवाज़े को, विंडो को तोड़ सकता है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर को राइट दिया गया है, किस लिए, कि उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जब ये डर हो कि वो भाग सकता है, इस्केप हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रेकिंग ओपन जिनाना ऑफिसर शैल आस्क फॉर परमिशन, नोटिस टू विदड्रॉ हरसेल्फ, शैल अफोर्ड फैसिलिटी टू विदड्रॉ, देन ब्रेक एंड ओपन इट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है जिनाना का। अच्छा, जिनाना जो वर्ड है ये है ऑल अबाउट विमेन। अच्छा, किसी जगह पे अगर वुमेन्स हैं, औरतें हैं, ठीक है, तो उस
उस केस में हमने क्या करना है, पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, उस केस में पुलिस ऑफिसर ने परमिशन लेनी है। वो सबसे पहले नोटिस भेजेगा उनको, ठीक है, कि वो अपने आप को विड्रॉ कर लें, ठीक है, और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा उन्हें अपने विड्रॉल के लिए, ठीक है। देन वो उस जगह को ब्रेक कर सकता है और ओपन कर सकता है, वहाँ पे कोई भी एक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट करने के लिए अंदर जा सकता है। अच्छा, आगे सेक्शन 49 आ गया। सेक्शन 49 में क्या बताया गया, ब्रेकिंग फॉर पर्पज़ ऑफ लिबरेशन। अच्छा, इसका मैं आपको बताती चलूँ, डिटेल इसकी ये है कि ब्रेकिंग फॉर पर्पज़ ऑफ लिबरेशन का क्या मतलब है कि जी एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी भी पर्सन, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कहीं पे गया, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हाउस, कोई भी प्लेस हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे उसको अरेस्ट करने गया, लेकिन वहाँ पे वो डिटेन हो गया, ठीक है। देन क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे प्रोसीजर ये होगा कि जी जो पुलिस ऑफिसर है मे ब्रेक और ओपन एनी इनर और आउटर डोर और विंडो इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ। तो वहाँ पे वो किसी भी दरवाजे को, खिड़की को, विंडो को तोड़ सकता है अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए। सेक्शन 50 आ गया। सेक्शन 50 में बताया गया है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेन। कोई भी एक्यूज पर्सन है, ठीक है, जिसको अरेस्ट करना है, उसको अननेसेसरी, गैर ज़रूरी तरीके से उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। ये हमें सेक्शन 50 बता रहा है। ओके, सेक्शन 51 में क्या बताया गया है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसको अरेस्ट किया था पहले, लेकिन वो फिर मतलब फ़रार हो गया, देन उसको सर्च ऑफ उस अरेस्टेड पर्सन को कैसे करनी है, उसकी सर्च। द पुलिस और प्राइवेट पर्सन में सर्च अरेस्टेड पर्सन एंड पुलिस एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर दैन नेसेसिटी अपैरल फाउंड अपॉन हिम। अच्छा, इसमें बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी प्राइवेट पर्सन है जिसने उस जो अरेस्टेड पर्सन है उसको सर्च करना है, उस जगह पे जब जाएंगे उसको सर्च करने के लिए, तो वहाँ से अपनी कस्टडी में तमाम वो आर्टिकल्स, वो चीज़ें ले लेंगे जो उस बंदे की जो रिलेटेड है उससे, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को जब्त कर लेंगे, अनलेस वहाँ पे एक्सेप्शन दे दी गई सिवाय उस चीज़ के जो नेसेसरी अपैरल है जो उसने पहना हुआ है, ठीक है। सेक्शन 52 में दिया गया है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। औरत को कैसे अरेस्ट करना है अगर कोई एक्यूज जो पर्सन है वो एक वुमेन है, तो इस चीज़ का जो हमारा प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें क्या गाइड कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि द सर्च ऑफ वुमेन शैल बी मेड बाय एन अदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। अगर जो एक्यूज पर्सन है वो एक वुमेन है तो उसको दूसरी औरत ही अरेस्ट करेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 में क्या बताया गया है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। द पुलिस में टेक ऑल ऑफेंसिव वेपन्स शैल डिलीवर टू कोर्ट और ऑफिसर। अगर एक पर्सन है, एक्यूज पर्सन है, जिसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करना है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट किया है और उसके पास ऑफेंसिव वेपन्स मिले हैं, तो वो ऑफेंसिव वेपन्स का क्या प्रोसीजर होगा कि जो पुलिस ऑफिसर है शैल डिलीवर टू कोर्ट और ऑफिसर, उनको आगे डिलीवर करेगा किसी भी ऑफिसर को या फिर कोर्ट को। सेक्शन 53A हमें क्या बता रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एट्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। 53A हमें बता रहा है कि अगर एक एक्यूज्ड पर्सन है ऑफेंस का, किस ऑफेंस का, रेप का, अननेचुरल ऑफेंस का या सेक्सुअल अब्यूज़ का, ठीक है, या फिर ऑफेंस है कमिट टू रेप का, ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। तो कोई भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो किसी भी हॉस्पिटल में जो रन बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस एक्यूज पर्सन को एग्जामिन करेगा। द प्रैक्टिशनर आफ्टर एग्जामिनेशन शैल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ नेसेसरी पार्टिकुलर्स। तो वो जो लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसको एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में वो तमाम ज़रूरी चीज़ें बताएगा जो नेसेसरी पार्टिकुलर्स हैं। अच्छा, अब नेसेसरी पार्टिकुलर्स कौन कौन से हैं, वो हैं नेम, एड्रेस, एज, मार्क्स ऑफ इंजरी, मटेरियल टेकन, डिस्क्रिप्शन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, मटेरियल पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको वो रिपोर्ट में लिखेगा। आगे क्या प्रोसीजर बताया गया है, द रिपोर्ट शैल स्टेट द रीज़न फॉर कंक्लूजन। इसके बाद वो तमाम चीज़ों का कंक्लूजन बताएगा। देन द प्रैक्टिशनर शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू आईओ। फिर जो प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आगे फॉरवर्ड कर देगा एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल फॉरवर्ड इट टू मजिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और जो आईओ है उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को बाय द हेल्प ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।